अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का चैप्टर चल रहा था और इस चैप्टर में हम लोग ईयर वाइज जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर रहे थे। और आज के लेक्चर के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ईयर 1990 का है, रेगुलर एंड प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6 का। फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का ये सवाल हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये इस सवाल को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, क्या इसकी ट्रीटमेंट्स होंगी। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर होता है, सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होता और हर साल आपके पेपर में आता है। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो कह रहे हैं कि कंपैरिजन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट ऑफ हसन कंपनी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 1990 रिवील्ड द फॉलोइंग। ठीक है ना, कि जब आपने कैश बुक की और बैंक स्टेटमेंट की स्टडी की, उन दोनों को कंपेयर करके, तो उससे क्या रिजल्ट आए, डिफरेंसेस आए। उस डिफरेंसेस को सेट करने के लिए हम जो तीसरी स्टेटमेंट बनाते हैं वो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कहलाती है, जो कि आपके कैश एड बैंक को जो है वो रिकन्साइल कर रही होती है। तो ये बेसिक तो आपको मालूम है। तो यहाँ पर आपके पास 7 पॉइंट्स है। कैश बुक के मुताबिक बैंक कॉलम का, यानी कि आपके मुताबिक जो कैश का बैलेंस है वो 6180 है, जबकि बैंक ने स्टेटमेंट भेजी तो उसके मुताबिक 5665 का कैश है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो रिकॉर्ड में आपको कह रहा है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाकर दिखानी है आपने, जिससे आपने इसके बैलेंसेस को रिकन्साइल करना है और उसके बाद जनरल एंट्रीज भी बनानी है कैश रिकॉर्ड को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है जी। तो सबसे पहले चलते हैं अपने फॉर्मेट की तरफ। हमारे पास फॉर्मेट क्या होता है, हसन कंपनी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी है इन पार्ट ए, ठीक है, और पार्ट बी के अंदर हम एंट्रीज बनाएंगे, तो उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 30 1990, ये आपके पास जो है वो ऊपर का हिस्सा आ गया, प्रेजेंटेशन। आपके पास फॉर्मेट के अंदर इसमें 3 कॉलम, एक पर्टिकुलर कैश बुक जो कि बैंक का कॉलम होगा, और पासबुक या बैंक स्टेटमेंट लिखना चाहें, दोनों चीज़ें आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आप लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक के मुताबिक 6180 बैलेंस था। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, और बैंक स्टेटमेंट आई तो वो कहती है 5665 का बैलेंस है। तो अब देखते हैं कि ये इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो किस वजह से। सबसे पहले पॉइंट 3 में आपको क्या कह रहा है, 1 और 2 तो हो गया बैलेंसेज का। 3 में कह रहे हैं अ चेक फॉर रुपीज़, एक चेक था 3600 का, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, बैंक में डिपॉजिट करवाया। वॉज नॉट येट क्लियर बाय द बैंक, लेकिन बैंक ने अब तक क्लियर नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अगर डिपॉजिट करवाया तो हम कैश बुक में बैंक कॉलम में अपने पास रिकॉर्ड कर चुके हैं, जिसकी हम कॉन्ट्रा एंट्री बना चुके हैं। ठीक हो गया। अगर हमने रिसीव करके उसी दिन जमा करवाया तो उसकी कॉन्ट्रा नहीं, लेकिन प्रीवियसली जो रिसीव चेक है और उसको अब जमा करवाया तो उसकी कॉन्ट्रा बनी होगी। ये कॉन्सेप्ट आप जानते हैं। यानी कि हमारे पास ये चीज़ रिकॉर्ड है, लेकिन बैंक ने उसको अब तक क्लियर नहीं किया तो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं है। तो अब कौन रिकॉर्ड करेगा, बैंक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। और डिपॉजिट है, पैसे आए हैं, तो ये अनक्लियर चेक के नाम से उसको ऐड करेगा। ऐड अनक्लियर चेक कहाँ पर ऐड होगा, बैंक स्टेटमेंट में, क्योंकि ये चीज़ हमारे पास रिकॉर्डेड है। ठीक है जी। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट यही होता है कि अगर हमने रिकॉर्ड किया कैश बुक में और पासबुक में, यानी बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं है, तो बैंक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, और अगर हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है तो हम रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद नंबर 4 में उसने आपसे ये बात कही, अ चेक फॉर रुपीज़, एक चेक था रुपीज़ 980 का, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, बैंक में डिपॉजिट करवाया, एंड क्लियर्ड बाय द बैंक, बैंक ने क्लियर भी किया। वॉज रिकॉर्डेड इन द बैंक स्टेटमेंट 890, लेकिन उसको बैंक स्टेटमेंट में 890 का रिकॉर्ड कर दिया। अब कैश बुक में हमने अपने पास एक चेक रिकॉर्ड किया हुआ है 980 का, ऐड करवाया हुआ है, डिपॉजिट किया, बैंक के पास भेजा, बैंक ने क्लियर किया, ठीक है, और उसको रिकॉर्ड गलत कर दिया 890 से। तो 980 इज़ द करेक्ट अमाउंट। हमारे रूल को ठीक करने का तरीका कि करेक्ट अमाउंट में से आप रॉन्ग अमाउंट को माइनस करवा दें। ठीक है ना। तो 980 में से 890 जब आपके पास डिफरेंस आएगा वो तो 90 रुपये का आएगा। इसका मतलब बैंक ने 90 रुपये कम रिकॉर्ड किए हैं। तो 980 में से 890 माइनस किया तो प्लस का 90 आंसर आया। तो हमने ये रूल में बेसिक में बात पढ़ी है कि गलती किस टाइम हुई है, डिपॉजिट करते वक्त अगर प्लस में आंसर आता है तो आप प्लस ही करते हैं,
और माइनस में आंसर आता है तो आप माइनस करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमने 980 रुपीज़ डिपॉजिट करवाए तो 8 भी 980 होने चाहिए थे। हमने बैंक ने 890 करवाए तो 90 रुपये कम रिकॉर्ड किए, तो 90 रुपये मज़ीद ऐड करवाएगा तो बैलेंस 980 के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसको ऐड करेंगे, जो कि एरर हुआ है बैंक से, एरर बाय बैंक 90 रुपीज़ पासबुक में यानी कि बैंक स्टेटमेंट में ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद नंबर 5 में आपको कहा जा रहा है कि अ चेक फॉर ₹400, एक चेक था 400 रुपये का, रिसीव फ्रॉम अकबर ब्रदर, अकबर ब्रदर से आपको रिसीव हुआ एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, और आपने बैंक में भी जमा करवा लिया। इसका मतलब आपकी कैश बुक में ये चीज़ रिकॉर्डेड है, कैश बुक में रिकॉर्डेड है और बैंक में भी जमा करवा दिया, बैंक स्टेटमेंट में इंटर होना चाहिए। वॉज रिटर्न डिसऑनर्ड बाय द बैंक, लेकिन बैंक ने उसको डिसऑनर्ड करके वापस कर दिया। इसका मतलब बैंक ने अपने पास इसकी कोई एंट्री नहीं की, रिटर्न कर दिया, डिसऑनर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उसके बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं कि साइन में मिस्टेक हो, ओवर राइटिंग हो, अकबर साहब के अकाउंट में पैसे ना हो। तो इसका मतलब हमने चेक जब रिसीव किया था तो अपने पास ऐड करवाया था, पैसे तो आए नहीं क्योंकि बैंक ने तो उसको रिटर्न कर दिया। तो अब जो चीज़ आपने ऐड की थी उसको आप क्या कर देंगे, माइनस करवा देंगे अपने पास से, लेस डिसऑनर्ड चेक ₹400। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास नंबर 6 में है अ चेक फॉर ₹3500 इशू किया यानी कि पेमेंट की, आफ्ताब स्पोर्ट हैज़ नॉट सो फार बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट, लेकिन अब तक वो बैंक में पेमेंट के लिए नहीं आया। इसका मतलब हमने पेमेंट की तो कैश बुक में रिकॉर्डेड है और उसको हमने माइनस करवाया हुआ है, लेकिन बैंक के अंदर आफ्ताब साहब लेकर ही नहीं आए, चेक प्रेजेंट ही नहीं हुए, तो बैंक से भी लेस नहीं हुआ, जिसकी वजह से बैलेंस नहीं आया। तो इसको भी लेस करेंगे अनप्रेजेंटेड चेक के नाम से 3500 रुपये। ठीक हो गया। उसके बाद लास्ट है द बैंक स्टेटमेंट शोड, बैंक स्टेटमेंट ने शो करवाया डेबिट 135 रुपीज़ का ज़कात डिडक्शन के लिए, क्योंकि बैंक हमारे अकाउंट को लाइबिलिटी समझता है, डेबिट करेगा तो इसका मतलब हमारे अकाउंट को कम कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। एंड क्रेडिट, और क्रेडिट किया यानी कि बढ़ाया, बढ़ाएगा तो मतलब प्लस किया 210 से फॉर बैंक प्रॉफिट। तो ये चीज़ कहाँ पर शो है, बैंक स्टेटमेंट में, कहाँ नहीं है हमारे पास, तो हम शो करेंगे। जो ज़कात चार्जेस ज़कात डिडक्ट किए तो पैसे गए तो हम माइनस करवाएंगे 135, और जो प्रॉफिट दिया उसको हम ऐड करवाएंगे 210 से। ठीक है जी, तो इसके बाद आप टोटल कर लें तो कैश बुक का बैलेंस एडजस्टेड आ गया 5855 और पासबुक का भी 5855 का बैलेंस आ गया। ठीक है जी, तो ये तो आपकी रिकंसाइलेशन हो गई। उसके बाद आपने एंट्रीज़ बनानी होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने एंट्रीज़ किसकी बनानी होती हैं, बैलेंसेस की नहीं बनानी होती। और बैंक स्टेटमेंट में जो भी चीज़ रिकॉर्ड की है उसकी भी एंट्री नहीं बनती। जो आपके पास कैश बुक में एड लेस होता है उसकी एंट्री बनती है एक्सेप्ट दी बैलेंसेज। तो हसन कंपनी एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, तो आपके पास से ये 400 रुपये और 135 जा रहे हैं, डिसऑनर चेक डेबिट हो जाएगा, डिडक्शन क्योंकि एक्सपेंस है वो भी डेबिट हो जाएगा, और बैंक क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि आपके बैंक से पैसे जा रहे हैं। टू एडजस्ट डिसऑनर चेक एंड ज़कात चार्जेस। ठीक है, और आपको प्रॉफिट दिया तो आपका बैंक अकाउंट बढ़ गया, प्रॉफिट आपकी इनकम, इनकम बढ़ती क्रेडिट। 210 से वेरी इजी एंट्री टू एडजस्ट प्रॉफिट गिवन बाय बैंक। सो आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं।